बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम रस पिपासु महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ तत्व विचार विमर्श होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला राधे हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व का प्रत्येक जीव प्रतिक्षण ज्ञान की पूर्णता के लिए व्याकुल रहता है, अर्थात और ज्ञान हो जाए और ज्ञान हो जाए, हर सब्जेक्ट का ज्ञान हो जाए और हर सब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञान हो जाए। पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करता है, अपने साथियों से ज्ञान प्राप्त करता है, चोरी चोरी प्राप्त करता है, फिर भी प्यासा है। इसी प्रकार सुख के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील है। कुछ दार्शनिक दुख निवृत्ति का लक्ष्य मानते हैं, कुछ दार्शनिक सुख प्राप्ति का लक्ष्य मानते हैं और कुछ दार्शनिक दोनों को सामने रखकर चलते हैं। सुखम में भूयात दुखम में मा भूत, हमको सुख मिले दुख ना मिले। किंतु इसमें सही कौन है? सही है मुझे सुख मिले बस। वेद व्यास ने कहा सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्यदुपारमं वा भूयेत। दुखम और दुख मिलता है, हम सुख चाहते हैं लेकिन उसके बदले में दुख मिलता है। तो सुख चाहने से क्या होगा? दुख अपने आप चला जाएगा, और दुख चला जाए तो सुख मिले ये कंपलसरी नहीं है। देखिए, आप लोगों का दुख चला जाता है, इसका अनुभव आप लोगों को सबको है, लगभग डेली होता है। गहरी नींद में सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था जब सपना देखते हैं आप, और एक सुषुप्ति अवस्था होती है, गहरी नींद। न किंचित हम अवेदिशम, हमने कुछ नहीं महसूस किया, न अंदर न बाहर, कोई फीलिंग नहीं। तो उसमें दुख की फीलिंग नहीं हुई, हाँ नहीं हुई, लेकिन आनंद नहीं मिला। आनंद मिलने की बात तब सिद्ध होगी जब आनंद मिलकर छिने ना, सदा को मिल जाए। तो पूछा गया वेदों से कि भाई तुम बताओ सुख की परिभाषा क्या है, सुख किसे कहते हैं? तामसी व्यक्ति तामस वस्तुओं में सुख कहता है, मानता है। राजसी व्यक्ति राजस वस्तुओं में सुख मानता है। सात्विक व्यक्ति सात्विक वस्तुओं में सुख मानता है। किंतु वेद का क्या सिद्धांत है? तो वेद ने कहा जो वही भूमा तत्सुखम, नाल पे सुखमस्ति भूमा तेव विजिज्ञासितव्य। बृहदारण्यकोपनिषद 7वें अध्याय का 23वें खंड का पहला मंत्र। अर्थात जो अनलिमिटेड मात्रा का हो, अनंत मात्रा का हो और सदा रहे,
उसको सुख कहते हैं। नाल्पे सुख मस्ती, जो सुख लिमिटेड हो या लिमिटेड काल के लिए हो वो सुख नहीं, धोखा है। तो ऐसा अनंत मात्रा का सुख हम लोग चाहते हैं और उसी सुख को पाने के लिए क्या करना होगा ये ज्ञान चाहते हैं। किसी ने कहा धन में सुख है, तो धन पाने का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे धन आवे। किसी ने किसी में कहा, किसी ने, तमाम सिद्धांत हैं हमारे संसार में, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, जितने मनुष्य हैं उतने सिद्धांत हैं। तो सुख अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है। ऐसा सुख हमको कभी स्वप्न में भी एक बार भी नहीं मिला। सनकादिक परमहंस कहते हैं कि सोई सुख लवलेश बारक जिन सपने हूं लहू। अगर वास्तविक सुख का लवलेश, थोड़ी मात्रा की लिमिट को कहते हैं लवलेश, स्वप्न में भी किसी को मिल जाए तो वो ब्रह्मानंद को उठाकर फेंक दे, जगदानंद की कौन कहे। असली सुख प्रेमानंद, कृष्णानंद, रामानंद, ईश्वरीय सुख, वो अनंत मात्रा वाला भूमा सुख। तो दुख निवृत्ति तो सुख प्राप्ति से नेचुरल हो जाएगी, लेकिन दुख निवृत्ति से सुख प्राप्ति होना कंपलसरी नहीं है। अब देखिए, हम आपको और आगे ले चलते हैं। ऐसी दुख निवृत्ति जिसके बाद फिर दुख आवे ही न। सुषुप्ति अवस्था में दुख निवृत्ति होती है, हाँ, और जाग गए तो फिर दुख आ गया। क्लोरोफार्म सुंघा दिया, ऑपरेशन किया डॉक्टर ने, कोई फीलिंग हुई नहीं। अब जागृत अवस्था में आए, दर्द हो रहा है, ये दुख फिर आ गया। तो एक अवस्था और होती है, तुरीय अवस्था, समाधि की अवस्था, ब्रह्मानंद कहते हैं उसको। उसमें भी अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलता है, अनंत मात्रा का, और अनंत काल के लिए मिलता है। दुख निवृत्ति सदा को हो जाती है, लेकिन एक पॉइंट वहां गड़बड़ है। क्या? वो आनंद प्रतिक्षण बढ़ता नहीं, एक लेवल पर रहता है। ब्रह्मानंद सदा एक रस, एक सा रहता है। दुख निवृत्ति सदा को हो गई। अब इसके आगे है प्रेमानंद, रामानंद, कृष्णानंद। वो आनंद ऐसा है जो प्रतिक्षण बढ़ता जाता है अनंत काल तक, कभी पूर्णिमा नहीं होती। तो ऐसा आनंद यानी प्रेमानंद हमको चाहिए, ये हमारा एम है। और इसी एम के लिए हम सदा से, दूसरा पॉइंट ध्यान दो, सदा से, भगवान हमसे सीनियर नहीं है। ज्ञाग्यो द्वा बजा बीशनीषा बजा हेका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। ये कह रहा है देखो भगवान भी आज है, माने प्रारंभ नहीं, सदा से, और जीव भी सदा से, और माया भी सदा से। ये तीनों अनाद्यनंत हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं। इसमें से किसी ने किसी को बनाया नहीं
और कोई किसी का नाश भी नहीं कर सकता। बड़ा समर्थ है भगवान। स्मित में तस्य चराचरम, मुस्कुरा दिया अनंत ब्रह्मांड बन गया। ऐसा है भगवान। लेकिन न माया को समाप्त कर सकता है न जीव को। जो सदा से है सदा रहेगा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। माया को हटा देंगे भगवान आपके ऊपर से, लेकिन माया नाम की शक्ति को समाप्त नहीं कर सकते। वो अज अज अजा ये तीनों सनातन हैं। इसका मतलब हम सदा से इसी एक सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। एक एम है, दूसरा एम है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। करोड़ कल्प तक सरस्वती बृहस्पति प्रयत्न करके और एम बदल दे, यानी हमें दुख चाहिए, इम्पॉसिबल। तो सदा से हम इसी सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि अनादि हैं, हम नित्य हैं और प्रत्येक क्षण कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ये श्लोक गीता में भी है, भागवत में भी है। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। कोई जीव एक क्षण को भी चुप नहीं रह सकता, कर्म ना करे ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक क्षण कर्म करता है। हम कुछ नहीं करेंगे, रजाई ओढ़ के लेट गए, ये भी कर्म है। कुछ ना करे, ये कब होगा ऐसा? जब हमको आनंद मिल जाएगा। गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्त कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात्। जब कृत कृत्य हो गया, आनंद पा गया, अब कर्म नहीं करेगा, अब पूर्ण हो गया। तो जब हम आनंद को पा लेंगे तब हमारा ये वर्क बंद होगा, अन्यथा सदा चलता रहेगा और केवल आनंद की प्राप्ति के लिए ही चलेगा। मूर्ख हो, बुद्धिमान हो, कम्युनिस्ट हो, सनातन धर्मी हो, कीट पतंग हो, ब्रह्मा हो, कोई हो, एक एम है। क्यों है? इसलिए है कि आनंदो ब्रह्मेति बेजानात आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ते आनंदम प्रयन्त अभिसम विशंत। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का 6वां अनुभाग। आनंद ब्रह्म है। मैंने 3 तत्व बताया ना, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। तो वो ब्रह्म का दूसरा नाम है आनंद। हम उसके अंश हैं। तो अंशी का गुण अंश में रहेगा, नेचुरल। वो नेचर है, वो बनावट नहीं है। और नेचर अपरिवर्तनीय, बदल नहीं सकता। तो उसके अंश हैं हम। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम शक्ति धृतोंश कृतम। वेद स्तुति करता है भगवान की कि हम आपके अंश हैं। अंशो नाना व्यपदेशात, वेदांत भी यही कहता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता भी यही कहती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि।
हाँ, तो अब आप लोग समझ गए, हम नित्य हैं और हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान वाला ही सुख चाहते हैं, वही चाहेंगे, चाहना पड़ेगा। और अनादिकाल से उसी सुख के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहे हैं, और जब तक वो सुख न मिल जाएगा प्रयत्न करते रहेंगे, पेंडिंग में नहीं रह सकते। लो जी, हमको थक गए प्रयत्न करते करते, अब नहीं करेंगे नहीं होगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो फिर क्या किया जाए, प्रयत्न बताओ। वो सुख कैसे मिले, ये दुख कैसे जाए, दोनों प्रश्नों का उत्तर बताओ एक साथ। तब वेद कहता है कि देखो जी, किसी प्रश्न के उत्तर के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। किसी आदमी से कोई प्रश्न करो, उसका उत्तर सही सही न जानता हो और कह दे कि इलाहाबाद इधर है, पश्चिम तरफ है, तो बेचारा वो भटकेगा, मरेगा। यही हो रहा है हमारे संसार में। अल्पज्ञ लोग हमारे गार्जियन बन जाते हैं, वो माँ, वो बाप, वो बेटा, वो भाई, वो बहन, वो पड़ोसी, है कि देखो तुम ऐसा करो। राम ने एक बार लेक्चर दिया अयोध्या में, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। तो राम ने कहा कि नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, मैं कोई राजा हूं इसलिए मेरी बात मानो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। सुन लो हमारी बात, और करहु जो तुम ही सुहाई, जो तुमको अच्छा लगे वो करो, सुन तो लो। तो क्या लेक्चर दिया कि त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। शुभ भी छोड़ दो, अच्छा कर्म भी मत करो और बुरा कर्म भी मत करो। अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे, वो नश्वर है। बुरा कर्म करोगे तो नरक जाओगे, वो तो और दुखद है। और अच्छा बुरा मिक्सचर करोगे मृत्युलोक में आओगे। पुण्य न पुण्यलोकम नयति, पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। पुण्य से स्वर्ग, पाप से नरक, पुण्य पाप मिक्सचर होने से ये मृत्युलोक मिलता है, और स्वर्ग में सुख नहीं है। तो वेद कह रहा है बार बार। पुण्य जितो लोकक्षीयते, छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक का पहले खंड का 6वां मंत्र। आपकी गीता कहती है तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंत। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। पुण्य तो 4 दिन का है। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन में कोई मंत्री बन गया, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया 5 साल को, और अगर रह गया 5 साल मान भी लो, फिर इलेक्शन हुआ, वो नहीं आया, फिर पड़ा है बेचारा है, तो वहां तो इतना डाउन नहीं होता वो व्यक्ति। लेकिन स्वर्ग से जब नीचे गिराया जाता है जीव, तो हीन तरम्बा विशंति। मनमानो देह मिले ये कंपलसरी नहीं है। कुकर शूकर कीट पतंग जोनियों में पटक दिया जाता है। स्वर्ग में सुख नहीं। भागवत भी यही कहती है,
दुखोदरका स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता आद्यंतवंत एवं लोका कर्म विनिर्मिता। जैसे इस मृत्युलोक में अनेक प्रकार के दुख हैं, दैहिक दैविक भौतिक त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश, जितनी बीमारियां यहां हैं, हम रो रहे हैं दिन रात, हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे घसियारा हो, सबका एक हाल है, सब अशांत है, सबको टेंशन है। ऐसे ही स्वर्ग में है। जैसे यहां हमारी वासनाएं अपने से आगे बढ़ने की है, ऐसे सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है। सब एक सा हाल है। हम अगर मान ले वेदों की और महापुरुषों की बातें, तो स्वर्ग जाने के लिए लालायित न हो। अरे हमारे मृत्युलोक में ही देख लो, एक लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, नीचे वाला चपरासी समझता है बड़ा आनंद है इनको जी। हाँ देखो तो कार में घूमते हैं, कोठी है, नौकर चाकर है। अगर वो पूछे अपने साहब से, साहब आपका क्या हाल है, और साहब सही सही बता दे, तो नौकर कहे झूठ बोलता है। बोला इसको क्या परेशानी होगी, 25,000 पे है और इसके सब ठाट बाट है। अरे भाई ये सब तो बाहर का है, भीतर का हाल वो बेचारा अकेले जानता है। भीतर के हाल को केवल वो व्यक्ति जानता है या उस व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ भगवान जानता है, और कोई नहीं जान सकता। वो बीबी को भी नहीं बताता, पति को भी नहीं बताती बीबी। कुछ थोड़ा बताया, थोड़ा छिपा लिया। संसार चल रहा है इसीलिए, वरना तो क्रांति हो जाए। हाँ? बीबी ने सोचा क्या हमको ऐसा पति मिला है, और कह दे मुंह से क्या तुम हमको ऐसे, लड़ाई शुरू हो जाए। नहीं बोलेंगे, लड़ाई होगी। सब बेचारे ऐसे ही छुपा छुपा करके एक्टिंग करके बातें करते हैं एक दूसरे से। क्यों भाई क्या हाल है? ऑल राइट, ऑल राइट। अरे एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। क्या बकवास करते हो ऑल राइट? इतना बड़ा धोखा दे रहे हो। हाँ जी, उससे हम ऐसे कहते हैं, लेकिन भीतर से तो हम जानते हैं हमारा सब गड़बड़ है। ऐसे ही वो भी कहता है। तुम भोले क्यों बन जाते हो? उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार उस आनंद की प्राप्ति के लिए हमको कोई अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जिसकी बात सही हम मान लें, वो वेद है। तो वेद कहता है ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम। साठ्यायनी उपनिषद का चौथा मंत्र। जो वेद को नहीं जानता वो उसको नहीं जान सकता। उस माने भगवान। और तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते जनाय। उसको जानकर ही ये दुख जाएगा, आनंद मिलेगा। ही तमेव। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। उसको जानना है, क्योंकि उसको पाना है, क्योंकि आनंद पाना है। सीधी सी बात है। अब उसको जाने कैसे? अब प्रश्न आया फिर वही, उसको कैसे जाने? वेद से जाने, लेकिन वेद को कैसे जाने? आचार्यवान पुरुषो ही वेद। इसके लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ, वो वेद का अर्थ बताएगा कि वो क्या है, कौन है, कैसा है।
क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एकहा। एक क्षर ब्रह्म है, एक अक्षर ब्रह्म है और एक प्रेरक शासक नियामक ब्रह्म है। तीन ब्रह्म है। क्षर ब्रह्म माया, ये भी ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म जीव, और क्षर अक्षर का नियामक शासक गवर्नर भगवान। उस भगवान को जानना होगा। लेकिन अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। वेद कह रहा है, उसको कोई नहीं जान सकता। छुट्टी मिली। अरे वही वेद कह रहा है जानो, नहीं 84 लाख में घूमते रहोगे। और वही वेद कहता है उसको कोई नहीं जान सकता। क्यों? अरे कैसे जानोगे? उसके हाथ नहीं है, पकड़ता है, पैर नहीं है, दौड़ता है, आंख नहीं है, देखता है, कान नहीं है, सुनता है, नासिका नहीं है, सूंघता है, मन नहीं है, सोचता है। क्या समझोगे? ये समझे कि हम नहीं समझ सकते। हाँ, बस इतना समझ सकते हो। सबसे बड़ा विद्वान वो है जिसने ये समझ लिया कि उसको बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। छुट्टी, बड़ा भारी काम हो गया। अब समझने की चेष्टा तो नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। क्यों नहीं समझा जा सकता? इंद्रियभ्य परा हृथार्थेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। वेद कह रहा है, कठोपनिषद। इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे ब्रह्म भगवान। तो इंद्रिय मन बुद्धि से परे तो आत्मा ही है, जीव, और उससे परे माया है, और उससे परे भगवान है। तो इंद्रिय मन बुद्धि कैसे वहां पहुंचेगी? पहले अध्याय के तीसरी बदली का तीसरा चौथा मंत्र है। इसी को गीता कहती है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्जो बुद्धेः परतस्तु सः। उसी वेद का अनुवाद है। इंद्रियों से परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे वो। अब वो माने जीव भी और वो माने ब्रह्म भी, क्योंकि जीव भी चेतन है, दिव्य है, और ब्रह्म भी चेतन है, दिव्य है, और इंद्रिय मन बुद्धि मटीरियल है, माइक है, जड़ है। अरे रामायण से समझ लो, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम बद गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, अतर्क है, वहां इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं। क्यों जी? माना बहुत सी चीजें हमारे संसार में ऐसी है कि भाई हमारी बुद्धि से परे है, लेकिन एक की बुद्धि से गम्य है। एक मरीज कहता है भाई हमारी बुद्धि में नहीं आता, हमारी ये तकलीफ क्यों है? अरे तो डॉक्टर जानता है। कोई कानून हमको नहीं मालूम है, वकील जानता है, जज जानता है। तो ऐसे मान लो हम भगवान को नहीं जान सकते, कोई ऐसा बुद्धिमान तो होगा जो जानता होगा।
अरे देखो ब्रह्मा है, वो सृष्टि करता है, क्या सामान है उसके पास? कुछ नहीं, नथिंग। नथिंग से इतना बड़ा संसार बना दिया, क्या काबिलियत है उसकी। हम लोग भगवान के बनाए हुए, ब्रह्मा के बनाए हुए संसार से सामान ले ले करके प्लस माइनस करके है टम बम बना लिया। अरे हमारे संसार का सामान मत छुओ, बनाओ कुछ। क्या बनाएगा बेचारा? वो तो रिसर्च करता है। रिसर्च माने वो चीज थी, हमको मालूम नहीं थी पहले, अब मालूम हो गई बस। लेकिन ब्रह्मा के सामने तो कोई सामान था नहीं, फिर भी उसने इतना सारा बना दिया। विष्णु है, वो सारे संसार की रक्षा करते हैं, सबके हृदय में बैठे रहते हैं, उनके अनंत जन्मों के कर्मों को नोट करते हैं, उसका फल देते हैं एक साथ। भगवान शंकर है, ये लोग तो जानते होंगे भगवान है ये तो। नहीं, जग पे खन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान सकते, और कौन जानेगा? ना हम, भागवत में चलो, ना हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर न बाम देवा किमुता परे सुरा। ब्रह्मा कह रहा है मैं भी नहीं जानता, नारद जी तुम भी नहीं जानते, सनत कुमार वगैरह भी नहीं जानते, शंकर जी भी नहीं जानते, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन सब बोलते हैं। हाँ, वो ऐसा है कि जैसे किसी के पास 2 फुट का पैमाना है और समुद्र में डाला, समुद्र कितना गहरा मिला? 2 फुट। एक के पास 4 फुट का पैमाना था, वो आया उधर से, उसने पूरा डाल दिया। गधे 2 फुट कहता है, 4 फुट है गहरा समुद्र। एक तीसरा आया, सब अपने अपने पैमाने का स्वरूप बता रहे हैं, समुद्र की गहराई थोड़े बता रहे हैं। तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वेदों का अर्थ करते हैं, भगवान का स्वरूप बताते हैं लोग, वास्तविकता नहीं जानते। दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 36वां श्लोक है। उधर शंकर जी भी कहते हैं मैं भी नहीं जानता, ब्रह्मा भी नहीं जानते। ना हम विरिंचो न कुमार नारदऊ न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशा, कोई नहीं जानता। फिर ब्रह्मा कहता है जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे विभो, मनसो बपुषो बाचो वैभवम तव गोचर। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 38वां श्लोक। जो नासमझ ये बकवास करता हो कि मैं भगवान को जानता हूं, वो करे, लेकिन मैं बताता हूं कि मैं भगवान को नहीं जानता। ये ब्रह्मादिक बता रहे हैं, शंकरादिक कह रहे हैं भगवान को कोई नहीं जानता। गीता कह रही है 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, भगवान स्वयं कह रहे हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मैं सब जानता हूं, तेरे अनंत जन्मों का हिसाब मेरे पास है, मैं कब कब कहां कहां अवतार लेके गया सब मैं जानता हूं,
लेकिन मुझको कोई नहीं जानता। तो क्या आज तक कोई महापुरुष हुए ही नहीं? अरे गधे भी महापुरुष हुए हैं। महापुरुषों की क्या गिनती है? जाना है लोगों ने। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जाना है। लेकिन जानने का कुछ उपाय है, वो उपाय जिसने किया वो जान गया। कौवा ने जाना, पक्षी ने जाना। हमारे इतिहास में सब योनियों वाले महापुरुष बने हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं। भगवान को कैसे जानोगे? ध्यान दो, कंक्लूजन। भगवान की बुद्धि से। भगवान को कैसे देखोगे? भगवान की आंख से। भगवान का शब्द कैसे सुन सकोगे? भगवान के कान से। भगवान के ही इंद्रिय मन बुद्धि तुमको मिल जाएं, तब तुम भगवान का लाभ पा सकते हो। जैसे माँ बाप बेटा स्त्री पति का लाभ लेते हो, वो कैसे मिलेगा? उसके मिलने का जो भी उपाय हो, साधन हो, वो तुमको समझना पड़ेगा शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा। और वो साधन जब करोगे तब तुमको भगवान की वो चीजें मिल जाएंगी, इंद्रिय मन बुद्धि। उस इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान को देखोगे, जानोगे, स्पर्श करोगे, भाषण करोगे, सब व्यवहार जैसे आपस में करते हुए मनुष्य। अन्यथा भगवान का दर्शन अगर आप लोगों को करा दिया जाए, मान लो कोई महात्मा खपती ऐसा आ जाए कि देखो जी मैं अभी खड़ा करता हूं श्री कृष्ण को, देखो सब लोग, अब आप लोग देखेंगे तो क्या होगा? मल्लानाम नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। यानी जिस व्यक्ति ने जिस भाव से देखा वैसा भगवान उसको दिखाई पड़ा, यानी अपना भाव दिखाई पड़ा। संसार में ऐसा नहीं होता। संसार में तो ऐसा होता है, किसी आदमी को हमने देखा तो या तो अच्छा लगेगा और या तो खराब लगेगा, उधर से आंख हटा लेगा, और या तो कॉमन मैन लगेगा, ठीक है भाई, न कोई खास बात तो हमें दिखी नहीं उसमें, बस। लेकिन यहां क्या है? विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। देखने वाले, एक कहता है इनके तो 4 सिर है जी, दूसरा कहता है गधा, गिनती भी आती है, इनके 8 सिर है, तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो, इनके तो 22 सिर है। ये क्या है भाई? हम संसार में तो ऐसा किसी के नहीं देखते, 2 सिर, 4 सिर, 10 सिर। ये भगवान के शरीर में क्या वैलक्षण्य है? अपनी भावना के अनुसार हमें वो दिखाई पड़ेंगे। इसलिए जो थोड़ी बहुत भावना बनी है शास्त्रों और संतों के द्वारा, वो भी खत्म हो जाएगी। यही भगवान है। इनसे अच्छा तो हमारा बेटा लगता है हमको देखने पर, हमारी बीवी लगती है, हमारा बाप लगता है, ये काहे के भगवान है? तो जब तक भगवान की आंख न मिलेगी तब तक भगवान को देखना या भगवान के कार्य देखना और खतरनाक, उससे भी खतरनाक। राम जा रहे हैं सीता की खोज में और लक्ष्मण से कह रहे हैं बेहोशी में, को हम ब्रूहि सके। है मित्र, छोटे भाई को कह रहे हैं मित्र, मैं कौन हूं? यानी लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते, अपने आप को भी नहीं पहचानते। इतना स्त्री प्रेम आज संसार में कोई किसी के पास है? कोई है ऐसा स्त्री प्रेमी? ऐसा इम्पॉसिबल। को हम ब्रूहि सके, मैं कौन हूं? लक्ष्मण ने कहा आप भगवान राम हैं,
आर्यस्य को राघवा। तुम कौन हो? महाराज मैं आपका दास लक्ष्मण। लक्ष्मण, ओ हाँ समझ में आया, मैं राम हूं, तुम लक्ष्मण हो। क्यों जी, हम लोग तो अयोध्या के रहने वाले हैं। हाँ महाराज, तो ये जंगल में क्यों आ गए हम लोग? लो ये भी भूल गए कि क्या कर रहे हैं। कांतारे की मिहास महे, जंगल में हम दोनों क्या कर रहे हैं भाई? यहां हम लोग सीता जी को ढूंढ रहे हैं। सीता? कौन सीता? ओ जनक की पुत्री महाराज, हमारी माता जी। ओ हा, सीता बेहोश हो गए। इस झांकी में अगर आप लोग देख लें किसी को भी तो क्या कहेंगे? लैला मजनू का रिकॉर्ड टूट गया। और अगर कृपालु कहें ये भगवान है, धन्य है कृपालु तुमको, तुम्हारे भगवान को। हाँ? तो भगवान के देखने आदि के लिए जब तक उनकी आंख, उनका मन, उनकी बुद्धि न मिले तब तक नहीं देखो, इसी में खैरियत है, अच्छाई है। हे भगवान, जब तक तुम हमको इंद्रिय मन बुद्धि अपनी न दो, हमको दिखाई मत पड़ना, ऐसी प्रार्थना करते रहो। हाँ, क्योंकि हानि हो जाएगी। और सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो। सर्वव्यापक है और ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हो? सीता को। और सर्वव्यापक हो के क्यों ढूंढ रहे हो? नंबर 2, सर्वज्ञ है। हाँ, और ढूंढ रहे हैं क्यों जी? सर्वज्ञ को सब कुछ मालूम रहता है। अरे जब तुम्हारी परिभाषा ये है, एक भगवान अनंत ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक जलाशय में रहने वाले लाखों करोड़ों जीवों के प्रत्येक जन्म के प्रत्येक कर्म के प्रत्येक फल को देता है और हिसाब रखता है, वो भगवान ये सीता को नहीं जानता कहां है? और पूछ रहा है, रे वृक्षा पर्वतस्था गिर गहन लता वायुना भी जमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धा। हे वृक्षो, हे लताओ, बताओ तुम्हारे नीचे से हमारी सीता तो नहीं गई? अरे वो पेड़ बोलेगा? इतना भी होश नहीं है कि वो जड़ है, वो नहीं बोलेगा। ऐसी समाधि है। तो भगवान की लीला को हम नहीं समझ सकते, इम्पॉसिबल। 16,108 ब्याह किया द्वारिका में। लड़के झगड़ के भगा के ले गए रुक्मिणी को अनेक प्रकार से। और एक ही कश्याम 10-10, एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे। 16,108 गुणे 10, पूरा एक नगर बस गया हल्का फुल्का। और फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। हाँ, फिर सबको मरवा दिया नाटक करके। सबको आपस में लड़के मर गए। इतने बच्चे पैदा क्यों किए? क्यों मत पूछना हमसे। भगवान के मामले में क्यों नहीं पूछते? महापुरुष के मामले में क्यों नहीं पूछते? वो लीला कहलाती है, वहां तुम्हारी बुद्धि नहीं जा सकती। एक सिद्धांत समझे रहो, भगवान और महापुरुष का कोई कर्म है ही नहीं, उनको कुछ करना नहीं चाहिए। कोई महापुरुष खड़ा हो गया बैठ करके, क्यों खड़े हुए? अरे बड़ी देर हो गई पैर में, हैं? तुम तो आनंदमय हो। हाँ, तो फिर तुमको खड़े नहीं होना चाहिए। खड़े हो गए तो बैठना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, और बोल रहे हो तो मौन नहीं लेना चाहिए। तुमको कोई कर्म करने नहीं चाहिए।
तस्य कार्यम न विद्यते, कार्य समाप्त। जब तक घड़ा नहीं भरता, समुद्र में, नदी में, कुएं में घड़े को डुबो, भक 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 बोलेगा, और जब भर जाएगा चुप। जब तक मक्खन को टेम्परेचर दोगे वो बोलेगा, पानी है उसमें, वो जलेगा तो बोलेगा, और जब पक के घी बन जाएगा तो पट 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 चुप। तो भगवत प्राप्ति के बाद परमानंद मिल गया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग भगवान स्वयं इतने कर्म करते हैं, और संत लोग तो उनसे भी आगे निकल जाते हैं। करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने, हनुमान जी ने। ये कैसे किया? निज प्रभु मय देख ही जगत, सिय राम मय सब जग जानी। सर्वत्र सीताराम को देखते हैं हनुमान जी, सर्वत्र श्री कृष्ण को देखते हैं अर्जुन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च। और फिर भी मर्डर कर रहे हैं। अरे एक्टिंग, कोई मर्डर की तो एक्टिंग होती नहीं। पिक्चर में लोग मर्डर करते हैं तो कोई मरता तो नहीं उससे, वो तो खाली एक्टिंग है। थोड़ी देर को गिर जाता है, उसके बाद जब वो खत्म हो गया उनका अपना कार्यक्रम तो उठ के बैठ जाता है अपना। और यहां तो सचमुच का मर्डर हो रहा है। और एक दो हो जाए तो मान लो थोड़ी देर को कि भाई होश में नहीं थे, हजारों लाखों ब्रह्म हत्या कर रहे हैं हनुमान जी। तो ये उनके भगवान और महापुरुष के कार्यों का क्या स्वरूप है। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करये उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। भगवान को छोड़ दो। गौरांग महाप्रभु कहते हैं महापुरुष जिसको भगवान मिल जाते हैं, उसके वाक्य, उसकी क्रिया, उसकी मुद्रा सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते। साधारण मनुष्य क्या समझेगा? तो भगवान के अवतार काल में हम थे, हम सब लोग हजारों लाखों करोड़ों बार देखा है राम को, कृष्ण को। और देखा ये कौन है? ये श्री कृष्ण। अरे वही वही नंद का लड़का। अरे लफंगा सब जगह लड़कियों के पीछे घूमता रहता है। वाह, इतनी नॉलेज हमको हो गई पर्याप्त। अब इसके आगे कोई बतावे कि आगे गीता के लेक्चरर भी यही होंगे। अरे क्या बकबक करते हो जी? कुछ गड़बड़ है क्या आपका? नहीं समझ सकते हम। तो भगवान क्या है, कैसा है, हम एक भी बात नहीं समझ सकते जब तक कि भगवान की बुद्धि, भगवान की इंद्रियां, भगवान की सब चीजें हमको न मिल जाएं। यानी हमारी इंद्रिय मन बुद्धि भगवानमय न हो जाए। जैसे पानी में जहर मिला दो, पी लो, मर गए, और पानी में अमृत मिला दो, अमर हो गया। ऐसे ही हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में अभी माया मिली है, तो माया में हम सुख ढूंढ रहे हैं। अब इसी में जब भगवान आ जाए तो फिर हम इसी संसार में सर्वत्र व्यापक भगवान को देखेंगे। सर्वं खल्विदं ब्रह्म ईशावास्यमिदग्वं सर्वं एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु पुरुष एवेदग्वं सर्वं। सब जगह हम निज प्रभुमय देख ही जगत सर्वत्र। वो चीज दिखाई नहीं पड़ रही। आप लोग दही खाते हैं? हाँ, दही में कीड़े कीड़े तो होते हैं। कीड़े क्या होते हैं? अरे खुर्दबीन से देखो तो चल जाए पता। तो उसी प्रकार जब हमको खुर्दबीन मिल जाएगी स्पिरिचुअल, तो इसी संसार में हमको भगवान दिखाई पड़ेगा। हर एक के अंदर बैठा है। ये जो आप लोग सुनते हैं ये दिखाई पड़ेगा। हाँ, बैठा है, बैठा है, देख रहा हूं मैं, बैठा है। तो भगवान को जानने की चेष्टा नहीं करना है, भगवान को पाने की चेष्टा करना है। वो पाने माने कृपा।
भगवान की कृपा। येषाम स एव भगवान दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंति चदेव मायाम। भगवान को जो सरेंडर कर दे 100%, ये लोहा है, ये पारस है, पास गया, अब भी असर नहीं, जब छू गया अब सोना बनेगा। आपके अंतःकरण में जो संसार भर गया है, ये कूड़ा कचरा निकले, अंतःकरण शुद्ध हो, फिर गुरु उसको दिव्य बनावे, बस आपका काम खत्म। अब भगवान को आप देखे क्या, जो चाहे सो करे, जो चाहे सो करावे। वो तो नौकरी करता है, अंगूठा छाप संतों की नौकरी करता है भगवान। गोपियां सब अंगूठा छाप बे पढ़ी लिखी थी, और छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। एक परमहंस पर भगवत कृपा हो गई किसी गुरु की, और प्रेमानंद मिल गया, तो कहता है गोपालांगण कर्द में बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से भूषे गोसुत हुंकृतई स्तुति पदैर मौनम विधत्से सताम दास्यं गोकुल कामिनी सुकुरुषे स्वाम्यन्न दत्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पाद जुगलम भक्त्यैकलभ्यम परम। हे गोपाल, हे श्री कृष्ण, कुछ कहना चाहता हूं, कहो। यशोदा के आंगन के कीचड़ में तो विहार करते हो तुम, ओले के गीली मिट्टी शरीर में लगाते हैं, हंसते हैं। छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, वही भगवान भी कर रहे हैं। वो आंगन के कीचड़ को लगा करके और बड़े विभोर हो रहे हो, और जो बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि मुनि यज्ञ कराते हैं और मंत्र बोलते हैं, विष्णु रराट मसि विष्णु हो शिवरसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णव मसि विष्णवे त्वा विष्णवे नमः बोलो स्वाहा। वहां कहीं दिखाई नहीं पड़ते आप, वो बेचारा मंत्र बोल रहा है, आहुति दे रहा है, और आप बात किससे करते हैं? गाय के बछड़ों के हुंकार से बात करते हैं। जब बछड़े हुम हुम करते हैं प्यार में, तो आप कहते हैं दूध पियोगे? छोड़ दूं, चोरी चोरी जाओ पियाओ। तुमको कोई बात करने वाला नहीं मिला। स्तुति पदैर मौनम, बड़े बड़े वेदों के विद्वान स्तुति करते हैं, सहस्र शीरखा पुरुषा सहस्राक्षा। वहां तो तुम नहीं जाते, और गाय के बछड़ों के हुंकार से बात करते हो। अदास्यं गोकुल कामिनी सुगुरु से, और गोकुल की बेपढ़ी लिखी गोपियों से अपनी पर्सनैलिटी को भुलाकर उनकी दास्ता करते हो। और स्वाम्य न दत्तात्मसु, बड़े बड़े जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस समाधि में तुमको लाना चाहते हैं, एक सेकंड को आ जाओ, नहीं आते। कुछ गड़बड़ है क्या? ये सब क्यों है? तो समझ गया, गड़बड़ है। तुम भूल गए मैं कौन हूं। ये किसने भुलाया? प्रेमा शक्ति ने। गोपियों में एक प्रेमा शक्ति है, उसके अंडर में हो जाता है भगवान, भगवत्ता भूल जाता है, और वही रस वहीं से शुरू होता है। भगवान भगवत्ता भूले, जीव जीवत्व भूले।
दोनों अपने अपने स्वरूप को भूल जाएं। प्रभु तरु तर कपिडार पर, हनुमान जी वगैरह भूल गए कि मैं दास हूं, तो पेड़ के ऊपर बैठे हैं, और भगवान राघवेंद्र सरकार नीचे बैठे हैं, वो भी भूल गए कि मैं डांट दूं, ऐ क्या बदतमीजी, नीचे आओ, पता ही नहीं मैं कौन हूं, सब उल्टा हो गया। तो जो भी विशेषता है ये इस प्रकार की, ये सब किसी उपाय के करने के बाद मिलेगी। वो उपाय क्या है जिससे हम भगवान को जाने, भगवान को देखें, भगवान का स्पर्श प्राप्त करें और आत्यंतिक दुख निवृत्ति भी हो जाए, परमानंद प्राप्ति भी हो जाए, हमारी सारी समस्याएं हल हो जाए, उसका क्या उपाय है ये कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दा